हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह की पिगमेंटेशंस के बारे में बताऊंगी। बहुत सारी तरह की पिगमेंटेशंस चेहरे पे होती है और काफ़ी बार लोगों को पता नहीं होता कि जो उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन, डलनेस, ब्राउन स्पॉट्स हैं, ये एक्चुअली में क्या डायग्नोसिस है, ये क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है जो आपके लाइफस्टाइल में गलत है, आपके खाने पीने में गलत है, जो आप ठीक करके अपनी पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। और क्या वो डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप क्लिनिक्स में करा सकते हैं जिससे आपकी ये पिगमेंटेशन लाइट हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह की पिगमेंटेशंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक कॉमन पिगमेंटेशन है फ्रेकल्स। तो फ्रेकल्स क्या होता है? फ्रेकल्स में ब्राउन डॉट्स बन जाती हैं चेहरे पे। ये पूरे चेहरे पे और सन एक्सपोज्ड एरियाज़ पे यूजुअली होती हैं और इसमें ब्राउन हल्के डॉट्स आपके चेहरे पे बनेंगे। यूजुअली ये सन एक्सपोजर पे होती हैं और काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कि हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो हमें क्यों फ्रेकल्स हो रहे हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी स्किन की टेंडेंसी है फ्रेकलिंग की, और जिसका मतलब ये है कि उतनी ही धूप में कोई और है तो उनको फ्रेकल्स नहीं बनेंगे। आपको फ्रेकल्स बन सकते हैं अगर आप ज़्यादा समय धूप में ना भी रहें, कम समय के लिए भी आपका सन एक्सपोजर हो, तो भी आपके चेहरे पे ये ब्राउन डॉट्स बन सकती हैं। और काफ़ी बार लोग अगर घर से बाहर नहीं भी निकल रहे लेकिन अगर उनकी टेंडेंसी है फ्रेकलिंग की, तो ऐसा हो सकता है कि आप घर के अंदर रहकर भी आपको ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, आपको लैपटॉप लाइट्स की वजह से, मोबाइल लाइट्स की वजह से भी ये फ्रेकल्स बन सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करें? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। बाहर जा रहे हैं तब तो लगाना ही है, घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना है। नॉर्मल सनस्क्रीन आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। ये बात मैं बार बार बताती हूँ कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन ही सही रहेगा। फ़िज़िकल सनस्क्रीन आपको लगाना है। फ़िज़िकल सनस्क्रीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा अच्छी लंबी सन प्रोटेक्शन देंगे, तो वो आपको लगाना है। काफ़ी बार फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग कहते हैं कि बहुत वाइट कास्ट होती है, लगाने के बाद चेहरा बहुत सफ़ेद सफ़ेद लगता है। तो क्योंकि फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स में ज़िंक ऑक्साइड होता है, तो ज़िंक ऑक्साइड की वजह से वो सफ़ेद सफ़ेद लगता है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि टिंटेड फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स ले सकते हैं। टिंटेड फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स में आयरन ऑक्साइड होने की वजह से पीच कलर होता है, तो वो वाइट नहीं लगता। पर एक सही फिज़िकल सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फ्रेकल्स की टेंडेंसी है। और इससे तो आप अपने सनस्क्रीन लगाने से अपने फ्रेकल्स को अवॉइड कर सकते हैं, आगे वो ज़्यादा ना बढ़े, ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेकल्स बन चुके हैं उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप लेज़र्स करवा सकते हैं। अलग अलग तरह के क्यू स्विच लेज़र्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे तरह के लेज़र्स अवेलेबल हैं जो आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपके फ्रेकल्स हटेंगे, लाइट होंगे। कई बार फ्रेकल्स में लेज़र्स के साथ साथ हम पील्स के कॉम्बिनेशन में भी करते हैं। और साथ में सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। आप फिज़िकल सनस्क्रीन लगाएं और कोई एंटीऑक्सीडेंट सीरम जैसे कि विटामिन सी लगाएं, जिससे कि आपकी स्किन में ग्लो बना रहे और आपके फ्रेकल्स उतने नहीं बनेंगे जितने अदरवाइज़ बिना सनस्क्रीन लगाए वो बनने की टेंडेंसी है। तो ये तो हुए फ्रेकल्स। और अब अगली पिगमेंटेशन जो बहुत कॉमन है, जो काफ़ी लोग इस पिगमेंटेशन से परेशान हैं, वो है मेलाज़्मा। तो मेलाज़्मा के बारे में बात करते हैं। मेलाज़्मा, जिसे हिंदी में हम झाइयाँ भी कहते हैं, तो ये एक पिगमेंटेशन है जो सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन चेहरे पर हो जाती है और आईब्रोज़ के ऊपर, नोज़ पर, अपर लिप पर, इन जगहों पे ये पिगमेंटेशन हो सकती है। और मेलाज़्मा यूजुअली एक तो सन एक्सपोज़र से तो होती ही है, तो सनस्क्रीन लगाना है। इसके अलावा मेकअप से हो सकती है, बट काफ़ी बार ये हार्मोनली डिपेंडेंट होती है, जिसका मतलब है कि जिन लोगों को थायराइड की परेशानी है उन्हें मेलाज़्मा ज़्यादा हो सकता है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से मेलाज़्मा बन सकता है, जिसे हम क्लोएज़्मा कहते हैं। और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव जो हार्मोन्स की मेडिसिन्स होती हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से भी मेलाज़्मा डेवलप हो सकता है। तो अब इसमें क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट तो सनस्क्रीन है जो लगाना बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन के अलावा आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स लगा सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाइड्रोक्विनोन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो लंबे समय तक नहीं लगाना। और एक
डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में ही हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में आप केमिकल पील्स करवा सकते हैं, लेज़र्स करवा सकते हैं जिनसे मेलाज़्मा लाइट होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मैजिक ब्लेंड जो हम अपनी क्लिनिक में करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिला है। तो मैजिक ब्लेंड ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं मेलाज़्मा के लिए। अब अगली पिगमेंटेशन, ये है पिगमेंट्री डीमार्केशन लाइंस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पीडीएल बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये पीडीएल है। तो पीडीएल में सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन आँखों के पास यहाँ पर आपको पिगमेंटेशन नज़र आएगी, और कई बार सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन यहाँ हो सकती है। तो ये पिगमेंटेशन यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ये यूजुअली 25 से 30 साल की उम्र में और अचानक से ये पिगमेंटेशन डेवलप होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने कुछ लगाया है या कुछ खाया है, कुछ भी किया है जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन हो रही है, पर ये एक टेंडेंसी होती है। तो दोनों तरफ ये ऐसे एक डब्लू शेप की पिगमेंटेशन या यहाँ पिगमेंटेशन ये आपको हो सकती है। इसे हम पिगमेंट्री डीमार्केशन लाइंस कहते हैं। तो इसके लिए भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स लाइक विटामिन सी आप लगा सकते हैं। स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, आर्ब्यूटिन बेस्ड क्रीम्स। और डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं जो वो आप करवा सकते हैं, जैसे पील्स और लेज़र्स, जिससे पिगमेंटेशन लाइट होगी। लेकिन पीडीएल के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरी तरह से नहीं जाते, और ट्रीटमेंट के बाद भी जब आप ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करेंगे तो थोड़ी पिगमेंटेशन वापस भी आ सकती है। तो ये पीडीएल के बारे में समझना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट एक बहुत कॉमन पिगमेंटेशन, ये भी बहुत कॉमन है लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है डायग्नोसिस। तो ये है पिगमेंट्री कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फोरहेड पे पिगमेंटेशन होती है, ये हम इसे पीसीडी कहते हैं, पिगमेंट्री कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें कई बार लोग सोचते हैं कि फोरहेड का कलर अलग है बाकी फेस और नेक के कलर से। तो ये क्यों हो रहा है, इसके कुछ कारण हैं। काफ़ी बार ये मस्टर्ड ऑयल लगाने से ये पिगमेंटेशन होती है। तो सरसों का तेल अगर आप लगा रहे हैं तो वो तुरंत बंद करना है अगर आपके फोरहेड पे इस तरह की पिगमेंटेशन हो रही है। और काफ़ी बार ये हेयर डाइज़, हेयर कलर्स की वजह से ये पिगमेंटेशन होती है। तो ये फोरहेड पे जो पिगमेंटेशन होती है और बाकी चेहरे का कलर अलग होता है, तो वो ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ भी अगर स्कैल्प पे लगा रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे कि हेयर डाई, हेयर कलर या सरसों का तेल, तो वो आपको तुरंत डिसकंटिन्यू करना है। और इसके अलावा आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स लगा सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई है सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि अलग अलग तरह के ब्रांड्स की क्रीम्स के बारे में बताया है, क्या कैसे कोई एक क्रीम दूसरी क्रीम से अलग है। और ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, तो इससे आप अपनी स्किन के हिसाब से एक सही स्किन लाइटनिंग क्रीम चूज़ कर पाएंगे। तो ये क्रीम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लिनिक्स में बहुत अच्छी पील्स की जाती हैं डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में, सैंडविच पील्स और कॉकटेल पील्स जो आप करवा सकते हैं, जिससे आपकी पिगमेंट्री कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कम होगी। अब मैंने फ्रेकल्स और मेलाज़्मा पर भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस हैं, जिनमें मैंने ये स्किन कंडीशंस डिटेल में समझाए हैं, और फ्रेकल्स के प्रोसीजर्स पे वीडियोस बनाई हैं। और जो मैंने आपको मेलाज़्मा के बारे में बताया मैजिक ब्लेंड, उस पर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस और बिफ़ोर आफ्टर रिज़ल्ट्स अपने शेयर किए हैं। ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ये सारे रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। ये सब वीडियोस मेरे आईजीटीवी पर देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। अगली पिगमेंटेशन जो काफ़ी कॉमन है, ये है PIH या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? ये होता है कि जो चेहरे पे कभी कोई पिंपल हुआ या कोई एलर्जी हुई, तो उसका निशान जब छूट जाता है तो उसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो पिंपल के ब्राउन निशान या पिंपल के रेड निशान या एलर्जी के रेड और ब्राउन निशान या किसी भी कारण से कुछ निशान छूट जाएँ, जो कोई बीमारी हुई हो, कोई चेहरे पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई स्किन इशू हुआ हो, और उसके बाद वो निशान जो छूट जाते हैं,
उसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो इसमें भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन लगाएँ, मॉइस्चराइज़र्स लगाएँ, और जब भी पिंपल्स हों तो उसे छीलना नहीं है। अगर आप पिंपल्स को ज़्यादा टच करेंगे तो निशान छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और पिंपल्स जो अपने आप ख़त्म होते हैं या पिंपल का जेल्स, पिंपल की क्रीम्स लगाने से ख़त्म होते हैं, तो वो अधिकतर बार उतना निशान नहीं छोड़ते। तो अब अगर लेकिन निशान बन चुके हैं चेहरे पर, ये ब्राउन निशान हो चुके हैं, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आप यही सेफ़ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम्स बिल्कुल सेफ़ हैं, इनमें ट्रेटिनॉइन या स्टेरॉइड या हाइड्रोक्विनोन नहीं है। तो ये क्रीम्स आप लगा सकते हैं। वीडियो का लिंक हम शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा अगर आप काफ़ी क्रीम्स ट्राई कर चुके हैं और काफ़ी निशान हैं, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में बहुत सारे अच्छे केमिकल पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड पील्स, बहुत कुछ किया जाता है, लेज़र्स किए जाते हैं, जो आप ये पील्स करवा के और ये लेज़र्स करवा के भी आपकी पिगमेंटेशन को लाइट कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरह की जैसे पिगमेंटेशन है, तो सबके लिए अलग-अलग तरह के पील्स और लेज़र्स होते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने अलग-अलग तरह की पील्स को डिटेल में समझाया है। क्योंकि जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिंपल्स के लिए क्या पील्स कॉमन हैं, अगर बैक पे निशान हैं तो क्या पील्स कॉमन हैं, केराटोसिस पाइलरिस के लिए क्या पील्स अच्छी हैं, पिंपल के गड्ढों के लिए क्या पील्स अच्छी हैं। तो ये अलग-अलग तरह की पील्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, उससे आपको और पता चलेगा अपनी स्किन के कंडीशन के बारे में और सही ट्रीटमेंट के बारे में। इसी तरह से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लेज़र्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस स्किन के कंसर्न के लिए क्या लेज़र सही रहेगा, जैसे पिंपल के रेड निशानों के लिए क्या, और अगर पिगमेंटेशन हो रही है, चेहरे पे ब्राउन निशान हो रहे हैं, तो आपको क्या लेज़र्स करने हैं, चेहरे पे गड्ढे हैं तो आप क्या लेज़र्स करवा सकते हैं, और हेयर रिमूवल के लिए क्या लेज़र्स हैं। ये सब मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। तो वो वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब एक और पिगमेंटेशन के बारे में बताती हूँ, जो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जब ये पिगमेंटेशन अगर है तो ये बहुत लोगों को परेशान कर सकती है। इस पिगमेंटेशन का नाम है लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस, LPP। तो लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस क्या है और ये कैसे बाकी सारी पिगमेंटेशन से अलग है? देखिए, यूजुअली जब भी पिगमेंटेशन होती है तो वो ब्राउन कलर की होती है, लेकिन लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस में ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन पर्पल ग्रे कलर की होगी। तो ये काफ़ी डीप पिगमेंटेशन होती है, और पर्पल ग्रे कलर होने की वजह से चेहरे का कलर या जहाँ पर भी ये पिगमेंटेशन है वो पेशेंट्स के लिए बहुत डिस्कम्फर्टिंग होता है, क्योंकि वो कलर बहुत अलग है नॉर्मल यूजुअल पिगमेंटेशन के कलर से, और ये काफ़ी डीप पिगमेंटेशन है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस पिगमेंटेशन का सही टाइम पे डायग्नोसिस बने। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी पिगमेंटेशन हो रही है तो आप खुद से इलाज ना करें, और एक सही एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि आपकी परेशानी की सही टाइम पे सही डायग्नोसिस बन के सही ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो अगर लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस है तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये डीप पिगमेंटेशन है, इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। इसमें हम क्रीम्स भी देते हैं लगाने की, कुछ टैबलेट्स देते हैं खाने की, जो खाने और लगाने से सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पिगमेंटेशन आगे ना बढ़े। अगर चेहरे पे थोड़ी भी पिगमेंटेशन है, नेक पे पिगमेंटेशन है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आगे स्प्रेड ना हो, आपका पूरा चेहरा, पूरी नेक, पूरी बॉडी इन्वॉल्व ना करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, सही टैबलेट्स आपको दी जाएँगी और क्रीम्स दी जाएँगी, आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाएँगे, और उसके बाद इससे ये परेशानी आगे बढ़ने से रुकेगी। उसके बाद क्रीम्स दी जाएँगी जिससे कि ये पिगमेंटेशन लाइट हो, और जब एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर ये पिगमेंटेशन स्टेबल हो जाएगी, और आपको और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को ये तसल्ली होगी कि अब लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टेबल हो चुका है, तो आप आगे कुछ लेज़र्स और पील्स भी करवा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा अपनी पिगमेंटेशन में।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप ऐसे स्किन और हेयर के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। Stay safe.